Hello, my dear friends. I welcome you to yet another session on the topic that is beats. Beats के ऊपर के सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में सुपरपोजिशन ऑफ साउंड ये 12th स्टैंडर्ड का एंट्रेंस का सेक्शन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Two tuning forks when sounded together produce 5 bps. The frequency of one of them is 250 Hz. तो एक ट्यूनिंग फॉर्क है A, इसकी फ्रीक्वेंसी है 250 Hz. तो फॉर्क B की फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 5 bps है, तो ये आएगा इससे 5 ज़्यादा 255 और इससे 5 कम 245. ओके, फिर when the other fork, frequency of an other fork यानी ये वाला, when it is loaded it produces 7 bps. चलो इसको लोड करते हैं. अभी इसको लोड कर दिया तो ये 253 हो गया, इसको लोड कर दिया तो ये 243 हो गया. अब इसके और इसके दरमियान 3 bps आ रहे और इसके और इसके दरमियान 7 bps आ रहे. तो वो क्या बोल रहे हैं? तो वो ये कह रहे हैं कि 7 bps आ रहे, इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी वैक्स कर देने के बाद ये है और उससे पहले 245. सवाल देखिएगा. देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अदर ट्यूनिंग फॉर्क विदाउट लोडिंग, ये विदाउट लोडिंग है, विथ लोडिंग है, वो है 245, 245. द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. द आंसर इज सी, थर्ड ऑप्शन. चलिए बात करते हैं दूसरे सवाल की. Two fork produce 4 bps. When wax is attached to one end, the beats ceases. Ceases यानी कम हो रहे. ये fork A है, इसकी फ्रीक्वेंसी x है, ये B के साथ 4 bps दे रहा है, यानी B की फ्रीक्वेंसी होगी x+4 और x-4. अब इसके ऊपर वैक्स डाल देंगे तो इसकी फ्रीक्वेंसी घट के x हो जाएगी और 0 bps आएगा. इसके ऊपर वैक्स डालेंगे तो x-8 हो जाएगा, बीट फ्रीक्वेंसी 8 हो जाएगी. तो आंसर कौन सा सही है? मुझे बीट 0 होने चाहिए ऐसे लग रहा है. दैट इज व्हाट दे हैव गिवन रादर. तो x+4 पहली फ्रीक्वेंसी है, वैक्स डालने के बाद वो x+4 से घट के x हो जाती है एंड 0 bps आर हर्ड and therefore now the fork have the frequency in the ratio 0 bps यानी बीट फ्रीक्वेंसी 0, यानी दोनों ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इक्वल, रेशियो 1:1. द रेशियो इज गोइंग टू बी x/x, दैट इज 1:1. द रेशियो इज x/x, दैट इज 1:1. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? Two waves are given traveling in the same direction. Then the number of beats heard per second. So y1 is equal to 0.25 sine of y1 is equal to 0.25 sine of 316t, 316t. So omega 1 is equal to 316. 2 pi n is equal to 316. n1 is equal to 316 अपॉन 2 पाई. 316 ही है ना? 316. और सेकेंड केस में 310 आ रहा है. ओके, y2 इज इक्वल टू 0.25 साइन ऑफ 310t. ओमेगा 2 इज इक्वल टू 310. 2 pi n2 is equal to 310. n2 is equal to 310 upon 2 pi. Frequency of beats is 316 upon 2 pi minus 310 upon 2 pi, 6 upon 2 pi, that is 3 upon pi. The answer is 3 upon pi. सही जवाब है बी, सेकंड ऑप्शन. सही जवाब है बी, सेकेंड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब था
बी सेकंड ऑप्शन। रुख करते हैं चौथे सवाल का, फोर्थ क्वेश्चन। ओके, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू सोर्सेस ऑफ साउंड आर 512 and 516, 512 and 516, then the time interval between two consecutive beats is how much? So first period frequency of beats is n2 minus n1. 516 minus 512 is 4. Then time period of beats is 1 upon frequency of beats, that is 1 by 4. It is 0.25 seconds. Frequency of beats is, है क्या ऑप्शन? हाँ, मिल गया 0.25 seconds, that is C. Question number 5. Two sound waves of wavelength 10 meter, lambda 1 is equal to 10 meter, lambda 2 is equal to 10.1 meter. लैम्बडा 2 बड़ा है लैम्बडा 1 से, इसलिए n2 छोटा होगा n1 से, सो n1 माइनस n2 इज इक्वल टू 0.33। कल हमने दो मेथड से सॉल्व किया था इसको, आज कोई तो भी एक मेथड उठा लेंगे, वो नई वाली मेथड उठा लेंगे। v अपॉन लैम्बडा 1 माइनस v अपॉन लैम्बडा 2 इज 0.33। v into bracket 1 upon 10 minus 1 upon 10.1 is equal to 0.33. v 10.1 minus this 0.1 is equal to 10 into 0.33 into 10.1. x will be equal to 10 into 0.33 into 10.1 upon 0.1। देखते हैं कितना आंसर आता है। ये कल मेथड इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए इसको आज उस मेथड से सॉल्व करेंगे। 0.1 आंसर आ रहा है 333.33। या द आंसर इज डी फोर्थ ऑप्शन, 333.33 मीटर पर सेकेंड। ये x नहीं है भाई, ये v है। ओके, चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 65 tuning forks, 65 are arranged so that each gives 3 bps with the previous one and the frequency of the last is an octave. Octave का मतलब है दुगनी। 65 tuning fork, फर्स्ट फॉर्क की x लेंगे, सेकेंड फॉर्क की आएगी x प्लस कितना है 3 इंटू 1, थर्ड का आएगा x प्लस 3 इंटू 2, करते करते 65th की आएगी x प्लस 3 इंटू 64, x प्लस 3 इंटू 64 इज इक्वल टू 2x, x विल बी इक्वल टू 192 हर्ट्स। पहले फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है 192 हर्ट्स और 65th वाले की फ्रीक्वेंसी है 2 times x, that is 2 into 192. This is 4, 9 2s are 18, 384 hertz. 384 hertz. The answer is 192 and 384. That is A first option. That is A first option. इसका आंसर लिखा है क्या मैंने? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है D फोर्थ ऑप्शन। 1 2 3 4 5 6। ओके फाइन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अभी। 2 tuning fork 512 hertz are sounded together to produce 5 bps. कौन से वाले का बी का फ्रीक्वेंसी है 512, तो ए का फ्रीक्वेंसी आएगा बराबर ना, एक बार मैं पढ़ लेता हूं। 2 tuning fork A and B of frequencies 512 hertz are sounded together to produce 5 bps. If the fork A is loaded with a piece of wax
and found that beat occur at a shorter interval, then the natural frequency of A will be, B की 512 है, ये 5 bps दे रहा है, यानी 507 या 517 bps आएंगे। ए को लोड कर दिया गया है, ए को लोड कर देने के बाद बीट फ्रीक्वेंसी शॉर्टर इंटरवल, यानी टाइम पीरियड कम हुआ, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, टाइम पीरियड कम हो गया, लोड कर दिया इसको, इसको 505 ले लो, इसको लोड करने के बाद ये आएगा 515। पहले बीट फ्रीक्वेंसी थी 5, अब बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 7, और अगर ये जवाब है तो बीट फ्रीक्वेंसी हो गई कितनी, 3, राइट। उन्होंने सेंटेंस क्या दिया है, बीट्स अकर एट अ शॉर्टर इंटरवल, बीट्स आर गोइंग टू अकर एट अ शॉर्टर इंटरवल। शॉर्टर इंटरवल का मतलब टाइम पीरियड कम हो गया, टाइम पीरियड यानी बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, बीट फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी ये आंसर है या ये आंसर है। सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोला है, सो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज 507, 507। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन, द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, question number 8, two tuning fork when sounded together produce 1 beats per 0.4 seconds, 1 beat in 0.4 seconds। so उन्होंने पूछा क्या है, 1 beat in 0.4 seconds, then the difference in the frequencies, so frequency of beats is equal to frequency make a difference, this is 1 upon 0.4, that is n1 minus n2, that is 2.5 is equal to n1 minus n2। the frequency of beats यहाँ पे it is n1 minus n2 which is D 2.5। सवाल नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, the two interfering waves have intensities in the ratio 9:4, I1 upon I2 is equal to 9:4, okay। the two interfering waves have intensity in the ratio 9:4, the ratio of the intensities of maxima and minima will be how much, okay। intensity is equal to k into a1 square upon k into a2 square is 9/4, a1 by a2 is equal to 3/2, that is 1.5, a1 is equal to 1.5 times a2, a max amplitude maximum is equal to a1 plus a2, that is 1.5 a2 plus a2, that is 2.5 a2, amplitude minimum will be equal to a1 minus a2, that is 1.5 a2 minus a2, that is 0.5 times a2, ओके। उधर करप करेंगे अभी ताकि आपको दिखाई दे। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया है, कितना आया है एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया है 2.5 टाइम्स, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आया है 2.5 टाइम्स a2 और एम्पलीट्यूड मिनिमम आया है 0.5 टाइम्स a2। so intensity maximum upon intensity minimum is equal to k into amplitude maximum का square upon k into amplitude minimum का square। so amplitude maximum is 2.5 times a2 upon 0.5 times a2 का square, that is 25:1। the answer of the 9th question is 25:1, C आंसर है। और चलिए आज के 10वें और आखिरी सवाल पर, when plane progressive wave traveling in the same direction superimpose, दोनों सीधे दिशा में जा रहे हैं, and the superimpose the velocity of the resultant wave remains same। उल्टे डायरेक्शन में जाएंगे तो ही वेलोसिटी 0 होती है, सेम दिशा में जाएंगे तो द वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन, द आंसर इज डी, फोर्थ ऑप्शन। चलिए
इसी के साथ हमारे तमाम सवालात खत्म हो गए हैं। आशा करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया है। पूरे लेसन के अगर लो तो 150 के आसपास हमने एमसीक्यूज लिए हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।